फ्रेंड्स, मैं विनय प्रताप सिंह अपने चैनल एसबी एजुकेशनल जोन से आपके साथ हूं। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 11th का। तो आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने बताया भी था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है या डायमेंशनल फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम यूनिट कन्वर्जन, करेक्टनेस सब देखेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बता दिया था और उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि क्या डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई है आपको। अगर हुई है तो हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। एक और बना के क्वेश्चन सारे सॉल्व करके हम डाल देंगे। अभी आते हैं इस पे। तो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला क्या है? कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम मीन्स कि एसआई यूनिट जो हम पढ़े हैं या सीजीएस एफपीएस, तो हमको एसआई से सीजीएस में जाना हो या सीजीएस से एसआई में जाना हो तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। ओके, अब दूसरा हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पूरा लिख देते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ओके। यानी कि हमारा जो ये सेक्शन है, मतलब कि ये जो आज वाला हम जो लेक्चर पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जरा सा भी बोरिंग नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। तो हम कोशिश भी करेंगे कि अच्छे से समझा दें, प्यार से समझा दें ताकि कोई डाउट ना रहे। और हमारा तीसरा जो है टू इस्टेब्लिश रिलेशन, टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, बट इन दोनों को हम आज देखेंगे। और हमारा लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं होता है, हम छोटा टाइम में ही रखते हैं ताकि बोरिंग ना हो, इजीली आप लोग देख सको कभी भी। तो हम पहला आज पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सिस्टम और दूसरा पढ़ेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब हम सिस्टम कन्वर्जन बोलते हैं यानी कि हमें सीजीएस से एसआई में जाना हो या एसआई से सीजीएस में जाना हो, एज पर इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में बोले अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला का, डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प लेते हैं। वो कैसे? तो हम आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो पहला है वो कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। अब कन्वर्जन ऑफ सिस्टम में मैं आता हूं, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। ओके, पहला था, इसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Q इक्वल टू एन यू। मैंने ऐसा एक बार बताया था स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो ये एन था वो मैग्नीट्यूड था और ये हमारी यूनिट थी। ओके, हमने पहले भी इसको बताया था और बस इसी पे करना है। अब देखते हैं, Q जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, एन उसका मैग्नीट्यूड है। अब जैसे बोले कि 1 न्यूटन, तो ये न्यूटन तो हमारी यूनिट हो गई, लेकिन 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो N1 U1 N2 U2, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी का हम सिस्टम कन्वर्जन करेंगे, फर्स्ट सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अब हम कहते हैं कि U1 इक्वल टू, अगर U1 का डायमेंशन है हमारा M1 L1 T1 ABC। हमने देखा था कि जब हम डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो कुछ भी आ रहा था, तो आ रहा था MLT-2, जैसे ये फोर्स का है। ओके, तो M1 L1 T-2। अब हमने बोला कि U1 एक यूनिट है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C। तो ऐसे अगर इसको देखेंगे तो A का पावर 1, B का 1, C का -2। तो ऐसे समझना है बस। अभी आते हैं, एंड U2 इक्वल टू हमारा है M2 का पावर A, L2 का पावर B एंड T2 का पावर C। ओके, अब क्या करना है? इसको पुट करना है ऊपर। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके,
अब जब हम Q की वैल्यू रखेंगे तो हमारा N1 ऐसे ही U1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, L1B and T1C इज इक्वल टू N2 M2A L2B एंड T2C। ओके, अब हम इसके आगे आते हैं, इसके आगे हम करते हैं, अब क्या करेंगे, हमें ये कह रहा है कि Q इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी कि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हमसे बोले कि आप N2 बताइए, N2 की वैल्यू बताइए, मतलब कि इसको और इसको कंपेयर करके आप N2 की वैल्यू बताइए, तो हमारा जो N2 आएगा, यहाँ लिखते हैं N2 इक्वल टू क्या आएगा, M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ओके, और यहाँ पे N1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, राइट। बस मैंने क्या किया कि इससे इसको डिवाइड कर दिया, और हमें पता है कि अगर पावर सेम रहता है तो ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। अब ये एक पहला सिस्टम है और ये एक दूसरा सिस्टम है। अगर पहले से दूसरे में जाना होगा तो हम ये फॉर्मूला पूछेंगे, और हमसे बस पूछा जाता है कि N1 या N2 की वैल्यू आप बताइए, तो हम उसको अभी करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला बस ये याद रखना है, और याद भी नहीं रखना है क्योंकि इस चीज से आई है, तो हमें तो ये तो पहले से पता है, तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं एक, क्वेश्चन हम करेंगे बहुत ही प्यारा, फॉर्मूला उधर रहने देते हैं क्योंकि वो काम करेगा अभी। और कह रहा है, पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ओके, कह रहा है कि आप 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो हम जो पढ़े हैं, जूल जो होता है सीजीएस सिस्टम है, अरे सॉरी एसआई है, एंड अर्ग जो होगा सीजीएस होगा। तो कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है आपसे कि आप एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करिए। आप ये बताइए कि एसआई में अगर 1 जूल की वैल्यू इतनी होती है तो सीजीएस में कितनी होगी। ये हमारा एसआई है, तो हमारा सिस्टम क्या है, ये एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, और ये हमारा सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब एसआई में हम क्या कहते थे कि हमारा यूनिट क्या होता था, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब 1 जूल की बात की है उसने, यानी कि हमारी जो जूल की यूनिट क्या होती है, पहले उससे पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। अब जो जूल होता है वो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है। जूल जो होता है वो एनर्जी की यूनिट है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, ML_T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ML2T-2 ऐसे होता है। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन के बराबर, तो ML2T-2 ये हमारी एनर्जी की डायमेंशन आ गई। अब यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे कि A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू क्या है। तो हमने बोला था कि M का पावर A, L का पावर B एंड T का पावर C। अब कंपेयर करेंगे तो हमारी A की वैल्यू क्या आएगी, हियर A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू -2। ओके, यानी कि उस फॉर्मूले के लिए मुझे A, B, C की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें बस वैल्यू पुट करना है। अब जब वो एसआई सिस्टम की बात करेंगे एंड सीजीएस की, सीजीएस, तो एसआई सिस्टम में 1 kg, तो इसकी जो ग्राम में होगी कितनी होगी, 1000 ग्राम। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 1 सेकेंड, टाइम तो सेकेंड में ही रहेगा। ओके, टाइम सेकेंड रहेगा। अब ये 1 क्यों कर रहे हैं, तो हमारा 1 जूल क्या होता है। अब हम बोले कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, या 1 जूल एनर्जी कब होगी, तो आप बेसिकली 1 एनर्जी के फॉर्मूले पे जाओ, तो यहाँ से हमारा सिस्टम आ जाएगा। 1 जूल के लिए सारा 1 होगा तभी होगा, तो सारा 1 होगा तो ये आया। अब सीजीएस में आते हैं, तो सीजीएस में 1 ग्राम, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि N1 इक्वल टू 1। अब सीजीएस में 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड, एंड N2 हमें निकालना है क्योंकि उसने पूछा है कि आप अर्ग की वैल्यू बताइए कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, राइट। हमने क्या किया,
पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, यानी कि यूनिट के बेसिस पे हम देखेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। तो जूल, जूल किसकी यूनिट है, तो एनर्जी की है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया, फिर हमने देखा कंपेयर करके कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की -2। फिर हमारा आया कि अगर ये जूल है तो ये एसआई सिस्टम है, और एसआई सिस्टम में हम मीटर किलोग्राम सेकेंड लिखते हैं। तो ये मीटर किलोग्राम सेकेंड, उसकी वैल्यू 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सेकेंड बराबर 1 सेकेंड ही होगा, क्योंकि टाइम तो सेम ही है सेकेंड में। एसआई में भी सेकेंड में होता है, इसमें भी सेकेंड में होता है। अब यहाँ पे सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सेकेंड हो गया, n2 की वैल्यू पूछनी है। अब कुछ नहीं करना है, उसमें उठा के रख देते हैं, यहाँ से कर देते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है 1। अब m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1000, और m2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 ग्राम। यूनिट ग्राम ग्राम वो कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर इसका कितना आया था 1। अब आते हैं L1 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसमें कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर कितनी है 2। अब आते हैं हमारा कहाँ गया टाइम, t1 कितना है 1 सेकेंड, और t2 कितना है 1 सेकेंड। तो हमारा यहाँ ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जा रहा है। पावर यहाँ पे कितना है -2। हमारा बस n2 निकालना है। तो n2 की वैल्यू अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 लड्डू है, यहाँ पे 2 लड्डू का स्क्वायर यानी कि 4 लड्डू, यानी कि 10 की पावर 3 और +4, ये तो 1 ही होगा। इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 × 1 की पावर -1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी n2 की वैल्यू क्या आ गई, n2 इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि उसने पूछा भी था हमसे कि अगर आपको 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमारा n2 कितना है 10 की पावर 7 अर्ग, यानी कि 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, वहां से ABC निकाला, फिर M1 L1 T1 N1 M2 L2 T2 N2, हमें N2 की वैल्यू चाहिए थी, बस हम इस फॉर्मूले को यूज किए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम अगले वाले टॉपिक पे आएंगे कि जो हमारा है कौन सा है, देखते हैं करेक्टनेस वाला। तो अभी इसको एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में सिस्टम में, ये कन्वर्जन हटाते हैं सब, ये रहने देते हैं, ये भी काम करेगा। अब एक क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कन्वर्जन का ही है। तो हम देख ले कन्वर्जन में हमसे क्या पूछा है वो, एक सेकेंड। वो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी g की वैल्यू होती है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको दिया है। कह रहा है कि आप 6.67 × 10 की पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, आप इसको कन्वर्ट करिए किसमें, एसआई में। ओके, हमको इसको एसआई में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, अगर उसकी वैल्यू आपको सेंटीमीटर ग्राम डाइन, यानी कि ये कौन सा सिस्टम है, हमको सीजीएस में दिया है और हमको एसआई में पूछा है। बस हमें कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं कि सबसे पहले ये हमको इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो हमने भी बताया भी था लास्ट क्लास में कि Fg इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारा जो G आएगा वो कितना आएगा, F ग्रेविटेशनल r स्क्वायर अपान m1 m2, राइट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या आया था, G इक्वल टू mLt-2 इंटू L स्क्वायर एंड हमारा यहाँ पे m स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारा जो g का डायमेंशन आएगा वो हमारा आएगा m इनवर्स, ओके, L3 एंड t-2, राइट, m इनवर्स L3 t-2। अब हमें क्या करना है कि हमें a b c की वैल्यू, अब यानी कि हमारी जो a b c की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी आई हमारी -1, v की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 एंड c की वैल्यू कितनी आई हमारी -2। ओके,
अब हमें क्या करना है कि ये हमारा सीजीएस है और हमको एसआई में है। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब लिख लिया जाएगा, जगह भी तो चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा सीजीएस है ये और ये हमारा एसआई है। ओके, एसआई में हमसे पूछा है। अब सीजीएस में एन की वैल्यू क्या दी है उसने, यानी कि N1 इक्वल टू हमारा दिया है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ओके, एंड अब हमारा उसके बाद कहाँ गया, अब ये ग्राम है ना, तो ग्राम यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम दिया है। M1 1 ग्राम है हमारा, L1 1 सेंटीमीटर है हमारा, एंड उसके बाद क्या बचा, T1 हमारा 1 सेकेंड होगा। ओके, अब एसआई में हमको क्या है कि M2 हमें निकालना है। M2 हमें क्या चाहिए, केजी होता है एसआई में, तो यहाँ पे 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। L2 हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड T2 हमारा 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड ही होगा एस। ओके, अब हमें वैल्यू पुट करना था फॉर्मूले में, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा कि N2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B एंड T1 अपॉन T2 C। ओके, ए बी सी की वैल्यू हमको पता है, M1 M2 सब पता है। अब यानी कि N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -8 एंड M1 की वैल्यू, M1 कहाँ गया, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 एंड इसका पावर ए की पावर कितनी आई थी, -1। ओके, अब हमारा कितना है, L1 कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर एंड पावर एल का कितना है, बॉम्बे का 3 एंड हमारा फिर आया टाइम कितना है, 1/1 का पावर -2। ओके, कुछ नहीं किए, बस वैल्यू पुट किए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको दिख रहा है 10 की पावर 3, मतलब नीचे में ऊपर जाएगा तो -3, ये कितना बचेगा, 3 हो जाएगा 10 की पावर 3। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, यानी कि 10 की पावर 6, वो भी माइनस में, और ये तो 1 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा N2 आएगा, N2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब यहाँ से जी की यूनिट देख लेते हैं, जी की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी स्क्वायर। ओके, ये हमारी N2 की वैल्यू आ गई, यानी कि एसआई में इतनी होगी। हमने क्या किया, फॉर्मूला निकाला, G इक्वल टू ये आया, हमने G का डायमेंशन देखा कि G का डायमेंशन क्या होगा, तो MLT-2 L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो G का डायमेंशन हमारा ये आया, यानी कि A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -2। मैंने सीधे फॉर्मूले में पुट किया। जब हम फॉर्मूले में पुट किए तो N1 M1 L1 ये सीजीएस में था, तो हमको पता है कि सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। हमको अगर एसआई में जाना है, यानी कि केजी में, तो 1 केजी इक्वल टू 1000, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड में ही होगा। बस वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे पावर नीचे है तो अभी पॉजिटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव प्लस, फिर इसको सॉल्व किए तो हमारा इतना आया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगली टॉपिक पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि प्यारा शायरी से थोड़ा अलग है। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। अब इसको हटाते हैं एक बार। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लें एक बार, देख मतलब लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है उससे। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप लोग अभी से देखते रहिए, हम लिख रहे हैं तो दिमाग लगाइए कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम that has 100 gram
100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट, एज द बेस यूनिट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कराएगा हमसे। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। अब 60 जूल पर मिनट, अब देखिए जूल पर मिनट, यानी कि ये जूल पर मिनट किसकी यूनिट होती है? पावर की। यानी कि वो क्या कह रहा है कि पावर का क्वेश्चन, पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब आते हैं और कह रहा है कि 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट, ये हमारा बेस है, यानी कि ये हमारा पहला सिस्टम है। तो कह रहा है कि अगर आपको 60 जूल को कन्वर्ट करना होगा तो दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, अब तो आते हैं सबसे पहले, तो पावर इक्वल टू, पावर की ही यूनिट जूल अपॉन सेकेंड होती है। तो कितना जूल बोला है? 60 जूल बोला है। ओके, और पर मिनट बोला है, क्या बोला है? पर मिनट, 60 जूल पर मिनट, 1 मिनट, यानी कि अब 60 जूल को मैं 60 सेकेंड में कर लूँ तो हमारा ये कितना आएगा? 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 वाट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सिस्टम पे। हमारा ये बेस सिस्टम जिसको पहले लिखेंगे ये कन्वर्जन सिस्टम, राइट। अब बेस सिस्टम में N1 की वैल्यू हमारी कितनी आई? 1 वाट, यानी कि 1। ओके, और उससे पहले डायमेंशन निकालना था ना, सॉरी, यहाँ डायमेंशन देख लेते हैं पावर का। पावर का डायमेंशन वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, वर्क डन का होता है ml² t - 2 एंड डिवाइडेड बाई t, तो क्या हो जाएगा? ml² t - 3। पावर का डायमेंशन ये आ गया। ओके, यानी कि एक सेकंड लिख लें, डायमेंशन पावर का हमारा कितना आया? m1l² t - 3, राइट, क्योंकि वर्क डन ml2 t - 2 अपॉन t कितना हो गया? ml2 t - 3। एंड यहाँ से हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -3 पता चलती है। बस कुछ नहीं करना है फॉर्मूले में। अब सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा बेस सिस्टम है, ये हमारा कन्वर्टेड सिस्टम है जो हमारा नया वैल्यू पूछा है, राइट। हमारा N1 की वैल्यू कितना दिया है? 1 वाट आया है, यानी कि 1। और बेस सिस्टम में M1 कितना दिया है? 100 ग्राम। ओके, एंड L1 कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर एंड T1 कितना दिया है? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, अब हमारा M2 पूछा है, पता नहीं है। M2 किसमें? ग्राम में पूछा है ना, हाँ, तो ग्राम एंड L1 सेंटीमीटर में ही होगा एंड हमारा T2 सेकेंड में ही होगा, मतलब 1 सेकेंड, राइट, हमारा सेकेंड होगा। अब क्या करना है हमको? बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। एंड एक सेकेंड, M2 100 ग्राम। ओके, अच्छा 100 ग्राम, ये देखिए, सॉरी, ये हमारा 1000, ये हमारा 100 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेकेंड। अब हमको M2 चाहिए और मास कितने में चाहिए? 100 ग्राम में। एंड हमारा L1 कितने में चाहिए? कहाँ गया जी? 100 सेंटीमीटर में। और हमारा T1 कहाँ गया? 60 सेकेंड, सॉरी, ये 60 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, ये हमारा 1 सेकेंड है, उल्टा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है हमको। उसने क्या बोला कि अगर 60 जूल पर मिनट है, यानी कि हमारा ये पहला बेस है। ओके, फंडामेंटल बेस है, मतलब इसकी वजह से आपको दूसरा वाला सिस्टम में जाना है। तो इसने क्या हमको डिटेल दिया? 60 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि यहाँ से क्या कह रहा है कि हमारा L1 कितना है? 1, यूनिट क्या है? जूल और सेकेंड। तो बस हमने ये यूज किया। ओके, और जूल पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? SI की यूनिट होती है, इसलिए मैंने मास को केजी 1000 ग्राम सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन, और हमने ग्राम सेंटीमीटर क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला है कि आपको GCM में जाना है। ओके, अब जो हमारा M2 इक्वल टू आएगा N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B एंड क्या है? T1 अपॉन T2 C। ओके, N2 की वैल्यू अब कर लेंगे, कहाँ गया जी?
L1 है ना, L1 कहाँ गया, L1 तो 1 ही है ना। अब M1 कितना है 1000 अपन M1 कितना, M2 कितना है 100, अब L1 कितना है 100, अब ये कितना है 100, और हमारा T1 कितना है 1, और ये कितना है 60। टाइम का पावर कितना आया था -3। बस पावर सही लगाना है। और पावर कैसे आएगा, अगर हमको डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो। अब देखिए ये 2 लड्डू चले जाएंगे, एक बचेगा 10, ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया 1 का स्क्वायर। अब ये बचा ऊपर जाएगा तो 60 का क्यूब, यानी कि अगर पावर माइनस में करें तो 60 का क्यूब बचेगा, यानी कि 6 के 36 6 के 216, यानी कि N2 इक्वल टू हमारा 2.16 इंटू 10 की पावर 6 आएगा। ये आएगा हमारा N2। क्वेश्चन अच्छा था, बस ये पहली यूनिट है, इसमें हमको बेस वाला दे दिया डिस्क्रिप्शन कि 1 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड हमारी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। इससे हमको कन्वर्ट करना था एक नई यूनिट में जिसका कुछ डेटा ऐसा है कि आप उस केस में N2 बताइए जब M2 100 ग्राम हो, और यहाँ पे सॉरी L2 है एंड यहाँ पे T2 है, T2 तो सही था, और L2 100 सेंटीमीटर हो, चेन्नई सेंटीमीटर, एंड T2 हमारा 60 सेकेंड हो। तो बेस से हम आए। अब ये सिंस एसआई यूनिट था तो हमको मास केजी में लेना था, और इसने बोला है कि सारा जीसीएम में है, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर, तो हम उसको ग्राम में लिख लिए हैं। अब उसके बाद फॉर्मूले पे अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक पे। करेक्टनेस चेक करना है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, अगर आएगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फिर कोई इशू नहीं है। और नहीं आना चाहिए, और ना ही बोरिंग लेक्चर है, क्योंकि इजीली सब कुछ हो रहा है, वैल्यू पुट करना है हमको। यूनिट एंड मेजरमेंट स्कोरिंग चैप्टर है, फ्री का नंबर देता है हमको, चाहे कहीं भी पूछे। अब आता है हमारा टू चेक दी करेक्टनेस, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हम क्यू से लिखते हैं। ओके, ये भी बहुत आसान है। और उससे पहले हमें याद है कि अगर हम किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम बोले कि मास को ऐड करना है, तो मास को ही ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 kg 5 kg 7 kg इन सब को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि आप मास को और लेंथ को ऐड करिए, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, जो डिजॉल्व हो जाता है, जिसको हम फिर सेपरेट नहीं कर पाते हैं। यानी कि होमोजीनियस मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअस डिजॉल्व होना चाहिए। अगर हमें मास को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि जो भी हमको करना होगा वो मास के साथ करेंगे, उसके साथ कोई और यूनिट नहीं आ सकती है। तो जब हम किसी और यूनिट को एक साथ नहीं ले सकते हैं, एक ही टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं हमारे गुरुजी लोग 1 नंबर में, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, मतलब कि सेम क्वांटिटी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो, कोई ऑपरेशन करना। ओके, अब आते हैं हम, और सेम क्वांटिटी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट ही क्यों। मैंने बोला कि अगर सेम क्वांटिटी है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट ही क्यों, क्योंकि अगर हम ऐड कर रहे हैं 2 kg प्लस 5 kg तो हमारा आएगा 7 kg। ओके, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 kg और 5 kg तो ये हमारा आएगा 3 kg, यानी कि हमारी यूनिट साथ में रहनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि हम किस चीज का मेजरमेंट किए हैं। अब जैसे हम बोल रहे कि आप 5 kg को और 2 kg को डिवाइड करिए, तो हमारी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये जो होगा ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो जब यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये डायमेंशन लेस। जैसे एक फॉर्मूला है अभी हमारे पास, जो हमारे सेकेंड बुक में मिलेगा, कि वो हमारा स्ट्रेन होता है। ओके, स्ट्रेन हम बता रहे हैं, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, स्ट्रेन क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि ये हमारा वायर है, ओके, सपोज दैट दिस इज वायर एंड इफ वी पुल इट, जब हम इसको पुल करते हैं तो इसमें एलोंगेशन आता है, यानी कि इसका पहले साइज कुछ और था, जब हम इसे फोर्स लगा के खींचते हैं तो इसका, जैसे हम इलास्टिक रबड़ वाला लेते हैं एग्जांपल, तो इलास्टिक रबड़ की एक्चुअल साइज कुछ और होती है, बट जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करके खींचते हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है।
तो कितनी लेंथ चेंज हुई है और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, उन दोनों के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो आप बताइए कि जो लेंथ का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और जो चेंज ओरिजिनल था उसका भी क्या था, तो मीटर, यानी कि यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होते हैं। तो आप एग्जांपल ऐसा दे सकते हो जिसका यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा, वो डायमेंशन लेस। अब यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पावर चला जाएगा। जैसे हम m1 m2 कर रहे थे तो kg स्क्वायर आ रहा था, लेकिन डिवीजन में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवीजन हम नहीं करते हैं। ओके, अब आते हैं हम, हाँ, टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करेक्टनेस चेक करना है कि वो सही है कि गलत है। जैसे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो सही है कि गलत है। और भी बहुत सारे फॉर्म, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ले लेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ले लेंगे, तो वो सही है कि गलत है, ये चेक करना है। तो हम आते हैं चेक करने के लिए, क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, और ये टॉपिक से पूछा जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है 2 to 3% की इससे आपको एकेडमिक में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। जैसे हमारा पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। और एक बात याद बता दे आपको कि जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, अभी आगे आएगा। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए डायमेंशनली कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है। हमें नहीं पता है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमें नहीं पता है, हमें ऐसा कुछ दे दिया और बोला कि आप ये बताइए कि ये सही है कि गलत है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये बताया कि ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। तो हम क्या करते हैं कि एलएचएस को और आरएचएस को कंपेयर करते हैं। ओके, तो अब कंपेयर करेंगे एलएचएस को एंड आरएचएस को, और इसको अलग अलग करेंगे, यानी कि एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। ओके, अगर सेम आ जाए, अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा इक्वेशन सही है, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि हमारा इक्वेशन गलत है। तो अब आते हैं वेलोसिटी का क्या होता है, यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या होगा, LT-1, ये LHS हो गया। अब ये वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो आरएचएस में अगर देखेंगे तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1, यानी कि इतना तो अभी सही हो गया। अब दूसरा वाला केस क्या है, ये पहला केस, अब इसको कंपेयर करना है, यानी कि वेलोसिटी और एटी को कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग वेलोसिटी एंड एटी। एलएचएस में हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1। ओके, आरएचएस की बात करेंगे तो आरएचएस में हमारा यूनिट क्या होगा, देखते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि LT-1। तो हमने देखा कि जब हम फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल के साथ कंपेयर कर रहे थे तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 ही आ रहा था, यानी कि L1T1 L1T-1। हमने देखा कि जब वेलोसिटी को हम AT के साथ कंपेयर कर रहे हैं तब भी हमारा डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन सही है। ओके, मीन्स दैट कि जब LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो हमारा इक्वेशन या जिसके बारे में बात करेगा वो सही है। तो अब एक और आते हैं, एक और सेकंड वाला कर लेते हैं, बाकी आप लोग करिएगा। सेकंड क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला है कि आप ये बताइए कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। हमें नहीं पता है कि ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बस हम डायमेंशन पढ़े हैं और हमें पता है कि डायमेंशन में किसको क्या लिखते हैं। ये हमारा क्या है, लेंथ है मीटर में। तो इसका पहले कंपेयर करेंगे S एंड UT। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग। LHS में देखे हमने, LHS ये RHS। अब LHS में मैंने क्या देखा कि S जो होता है लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डायमेंशन क्या होगा, M, राइट। UT की बात करते हैं। RHS में हमने देखा कि U क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम की यूनिट सेकेंड। सेकेंड कैंसिल आउट, बचा क्या, मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा, वो यहाँ मीटर है ना, L होगा ना, सॉरी L, तो यहाँ क्या हुआ L।
ओके, यानी कि एस और यूटी सही है। अब बच्चे ये अब क्या करना है, नाउ एस एंड हाफ एटी स्क्वायर क्या करना है, कंपेयर करना है कि इन दोनों में एलएचएस आरएचएस में क्या हरकत हो रही है। ओके, तो एस क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम कैसे लिखते हैं डायमेंशनली, एल से, एंड हमारा ये एलएचएस हो गया। अब आरएचएस में आते हैं, तो हमने अभी बोला कि हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है डायमेंशन में, तो ये 1/2 से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। अब एटी की ए क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का क्या हुआ, टाइम टी स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गए, हमारा क्या बचा मीटर, और मीटर का क्या हुआ एल, यानी कि हमने देखा कि जब एस और यूटी को कंपेयर कर रहे हैं तब भी हमारा डायमेंशन एल ही आ रहा है। हमने देखा कि जब एस और हाफ एटी स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा डायमेंशन एल ही आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन सही है। अब एक और देखें, गलत भी आ सकते हैं, आप देखिएगा जो फॉर्मूला लगा के। अब एक और ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि डायमेंशनली आप ये दिखाइए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मीन्स दैट कि हमारा फॉर्मूला क्या हुआ इसका, 1/2 mv² इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट। ओके, mgh, मतलब ये बताना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है। यानी कि अगर ये करेक्ट होंगे तो जो डायमेंशन इसका आएगा वो भी इसका आना चाहिए। तो एलएचएस हमने लिया, एलएचएस में क्या है, हाफ एम, हमने बोला कि हमें जो कांस्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। मास का क्या होता है एम। ओके, अब ये क्या है Lt-1, एक वेलोसिटी का Lt-1, तो 2 का क्या होगा, अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, तो mL²T-2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमें पता है कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2 ही होता है, राइट। ये हमारा एलएचएस था। अब आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस में क्या दिया है mgh, यानी कि मास, जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब Lt-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू हाइट क्या होता है लेंथ, यानी कि ये, तो ये हमारा क्या आया mL²T-2। तो हमने देखा कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ये आया, यानी कहा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये जो होता है दोनों एनर्जी अलग होती है, ये ड्यू टू मोशन होता है, ये ड्यू टू हाइट होता है, तो वो सब बात की बात है, वो आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो हमने आज देखा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो बस फॉर्मूला याद रखना है कि N2 = N1 m1/m2a पावर a, उसके बाद क्या था L1/L2 पावर b इंटू T1/T2 पावर c, बस फॉर्मूला याद रखना है। फिर कन्वर्जन में मैंने करेक्टनेस में मैंने ये बताया कि अगर डायमेंशन एलएचएस का आरएचएस के बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये करेक्ट है। और मैंने ये भी बताया कि हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है डायमेंशन चेक करते वक्त, चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो। तो आप इस क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हो, चाहे रेफरेंस बुक करो, चाहे एनसीईआरटी करो, चाहे जो दिल करे जहाँ से करो क्वेश्चन वहां से करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बाकी जब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जहाँ से हमें फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालना रहता है कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, तो हम लोग उसको अगले क्लास में देखेंगे। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।